या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। मित्रों, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज मन में विचार आया, नवरात्रों का शुभ अवसर आ रहा है, तो इसमें किस प्रकार से क्या करें, घर में माता की पूजाएं किन किन विधियों से करें, कैसे करें, ये मन में विचार आया। तो सर्वप्रथम विचार यही आया कि आजकल बच्चे कंपटीशन इत्यादि एग्ज़ामों की तैयारी करते हैं, या बच्चे घरों में होते हैं, पढ़ाई इत्यादि करते हैं। कई बच्चे पढ़ने में मन नहीं लगता है, कई बच्चों का बोलने में सही से बोल नहीं पाते हैं, हिचकिचाहट होती है, पढ़ते हैं याद नहीं रहता है। तो मन में विचार आया कि नवरात्रों का शुभ अवसर आ रहा है, तो इसमें माँ सरस्वती की आराधना करें। आप अपने बच्चों के लिए जो कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो बच्चे स्वयं भी करें, और उसके बाद में बच्चों को नित्य प्रति जब स्कूल जाएं तो उसके बाद में आप इस सरस्वती मंत्र को याद कराएं, और बच्चे अपना स्कूल जाते वक्त सरस्वती मंत्र को 8 बार बोल करके जाएं, तो बच्चे पढ़ाई में अच्छे निकलेंगे। और कई लोगों को जैसे मानसिक तनाव रहता है, कई को भूलने की आदत होती है, कईयों का मन नहीं लगता है, वो भी ये सरस्वती आराधना को कर सकते हैं। देखो, सरस्वती कौन है ये हमें पता होना चाहिए। पूर्व काल में सरस्वती जी भगवान विष्णु की धर्मपत्नी थी। भगवान विष्णु की 3 धर्मपत्नियाँ थी, लक्ष्मी जी, गंगा जी और सरस्वती। तो एक बार भगवान विष्णु कहीं बाहर गए हुए थे, तो तीनों उनकी जो रानियाँ थी वो आपस में बैठ करके वार्तालाप कर रही थी। तो भगवान जब अपने अंतःपुर में आए, तो अंतःपुर में आने के बाद में गंगा जी ने बड़ी अच्छी मुस्कान दे करके भगवान को प्रसन्न किया। तो भगवान ने भी उनका मुस्कान से उत्तर दिया। तो इससे सरस्वती जी को थोड़ा सा ठीक नहीं लगा। तो भगवान फिर ऐसी स्थिति देख करके समझ गए, तो वहाँ अंतःपुर से चले गए, और आपस में फिर सरस्वती जी और गंगा जी की आपस में कुछ तू मैं होने लगी। तो सरस्वती जी ने उनको श्राप दे दिया कि जा करके तू नदी रूप में बहने लग जा। तो गंगा जी ने भी क्रोधित होकर के सरस्वती जी को बोल दिया, तू भी जा करके नदी रूप में बहने लग जा। फिर भगवान इतने में वापस आ जाते हैं अंतःपुर में, तो सब शांति हो जाती है। उसके बाद में सारा वृत्तांत भगवान को बताते हैं। तो भगवान कहते हैं, देखो, एक अंश तुम्हारा गंगा के रूप में प्रवाहित होए, तो तुम कलयुग में आकर के 5000 वर्ष के बाद में दोनों ही शाप विमुक्त हो जाओगे। तुम जाकर के मृत्युलोक में जाओ, पापियों के पापों को दूर भी करना, और तुम्हें पूजन भी, तुम्हारी पूजा होगी, तुम्हारी जय जयकार हो जाएगी। गंगा जी आ गई धरती पर, और सरस्वती जी ने बोला कि महाराज, मैं जो पापों को धोने में असमर्थ हूँ, मैं इसलिए पाप धोने वाली नहीं हूँ। तो भगवान ने कहा तुम गुप्त रूप से प्रवाहित होना। तो सरस्वती जी भी गुप्त रूप से प्रवाहित होने लगी, और बोला कि कलयुग में आकर के 5000 वर्ष के बाद में तुम श्राप विमुक्त हो जाओगी, तो तुम फिर कलयुग में भारती के रूप में पूजी जाओगी। तो ये मैं आपको जो वृत्तांत बता रहा हूँ, ये देवी पुराण के अंदर में वर्णन है इसका। और एक कल्प में सरस्वती जी ब्रह्मा जी की पुत्री भी बनी, और एक कल्प में उनकी धर्मपत्नी भी बनी। अब जब भगवान ने कहा कि तुम जाकर के सरस्वती से भी बोला कि तुम नदी रूप में प्रवाहित हो, लेकिन गुप्त रूप में होना, तो एक अंश सरस्वती जी का भगवान ब्रह्मा जी के लिए कहा कि तुम एक अंश में उनकी धर्मपत्नी भी बन जाओ। तो एक अंश से वो ब्रह्मा जी की धर्मपत्नी के रूप में भी प्रकट हुई, और एक अंश से सरस्वती गुप्त रूप में प्रकट होकर के बहने लगी।
अब एक बार ब्रह्मा जी के मन में विचार आया कि जो है सबकी पूजा होती है संसार में, पूजा तो मेरी भी होती है, लेकिन मेरा कोई स्थान नहीं है। तो उन्होंने स्वर्ग से एक शिला को फेंका और वो शिला आकर के मृत्युलोक में पुष्कर क्षेत्र में आई। तब ब्रह्मा जी आए वहाँ पर, तो उन्होंने अपना स्थान निश्चित किया वहाँ पर। तो कहा कि यहाँ पर कोई जल की व्यवस्था नहीं, सरस्वती जी को आज्ञा दी कि तुम यहाँ पर प्रकट हो। तब सरस्वती जी शिलाखंडों को फाड़ती हुई पुष्कर में प्रकट हुई, और वहाँ पर भी जो है आज जो पुष्कर में सरोवर है वो सरस्वती जी का ही स्वरूप है। तो इस प्रकार सरस्वती जी का वर्णन अनेक कथाएं भी मिलती हैं। मार्कंडेय पुराण के जो मार्कंडेय ऋषि जी ने लिखा हुआ है, जो सप्तशती के अंदर में है, और वो उसमें जो है कौशिकी के रूप में जो है माँ सरस्वती ने जन्म लिया और शुंभ निशुंभ का प्रचंड रूप से उन्होंने वध किया। तो ये भी वृत्तांत मिलता है। और एक बार जो है जब सरस्वती जी गुप्त रूप में प्रकट होती हैं, तो वहीं हिमालय से निकलती हुई और तो वहाँ से जो है आपके पुष्कर से आगे को बढ़ती है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम ये बड़वानल अग्नि को जो है जाकर के समुद्र में जो है इसको फेंको, और जब तुम्हारे को कहीं ये बड़वानल की अग्नि का जो ताप लगेगा तो तुम जो है वहाँ पर प्रकट हो जाना, तो तुम्हारा ताप नष्ट हो जाएगा। तब जो है सरस्वती जी यमुना जी को और अपनी सखियों को लेकर के गई, तो अंदर ही बहती हुई जो है उन्होंने बड़वानल को समुद्र में फेंकने के लिए गई। तो राजस्थान की कोई ऐसी जगह पर जो है वहाँ पर से निकल रही थी, तो वहाँ पर 4 ऋषि जो है प्रकट बैठे हुए थे तपस्या में। तो ऋषियों ने आदेश किया कि सरस्वती यहाँ पर प्रकट हो हमारे स्नान ध्यान के लिए। अब सरस्वती जी अगर सीधे समुद्र में जाएं तो ऋषियों का श्राप मिले, अगर प्रकट होती हैं तो पापियों के पाप धोने पड़े। तब जो है सरस्वती जी की 5 धाराएं प्रकट हुई। एक धारा तो समुद्र में चली गई, और 4 धार जो है वो चारों ऋषियों के लिए स्नान ध्यान के लिए वो आज भी जो है वहाँ विद्यमान है। तो इस प्रकार से जो है सरस्वती जी प्रकट और अप्रकट रही। तो लेकिन सरस्वती जी का जो इसमें भगवान ने कहा कि तुम जाकर के आप कहीं अपना स्थान बनाओ। तो वो आई धरती पर सतयुग में, देखी, कहा कि तुम प्रकट कैसे होगी। उन्होंने कहा कि किसी के जीवा में बैठ करके तुम प्रकट हो। सतयुग में आई, सतयुग में घूमते घूमते उनको जो है पूरा युग बीत गया। तब उसके बाद में फिर जो है कलयुग में का आगमन था 5000 साल पहले। तो वो जो है एक दिन ऐसे भ्रमण करते हुए आई। तो भ्रमण करते हुए उन्होंने देखा कि महर्षि वाल्मीकि जो है नित्य अपने संध्या बंदन से निवृत्त होकर के तमसा नदी के तट पर रहते थे। वो तमसा नदी के तट पर महर्षि वाल्मीकि संध्या बंदन से निवृत्त होकर के वहाँ से निकल रहे थे। तो उसी समय में जो है एक वहाँ पर क्रौंच पक्षी का बड़ी किसी बहेलिया ने जो है क्रौंच पक्षी को तीर मारा होगा। तो वो तीर मारने के कारण जो है वो तड़पती हुई जमीन में पड़ी हुई थी। तो जमीन में पड़ी हुई थी तो महर्षि जो वाल्मीकि थे उनको वहाँ उनके पास में गए, और उनकी वेदना ऐसी थी, अकस्मात उनके मुंह से निकल पड़ा, माँ निषाद प्रतिष्ठा तुम गमहा शाश्वती समा यत् क्रौंचम मिथुना नादे मकदमे काम मोहिताम। महर्षि वाल्मीकि के मुख से जैसे यह उच्चारण हुआ तो सरस्वती जी ने कहा कि ये तो सबसे उत्तम और बड़े देदीप्यमान ऋषि हैं, तो इनके अंदर तो असाधारण जो है असाधारण शक्ति है। तो सर्वप्रथम जो है वाल्मीकि जी के मुख में प्रवेश कर गई, और वाल्मीकि जी के मुख में प्रवेश करने से ही जो इतनी बड़ी वाल्मीकि रामायण की रचना कर डाली उनने। भगवान तब प्रकट भी नहीं हुए थे उस समय में। तो सतयुग की बात है, तो त्रेता में भगवान प्रकट भी नहीं हुए, त्रेता में महर्षि वाल्मीकि हुए। तो उस समय में उन्होंने वाल्मीकि रामायण लिख दी। रामायण में भी उनने भगवान रामचंद्र जी को राजा करके ही संबोधित किया है, क्योंकि तब वो
प्रकट भी नहीं हुए थे, उनने सारी लीलाएं उनके लिख दी हैं। तो यह सरस्वती माँ की ही कृपा रही जो उनकी जीवा में जाकर के विराजमान हो गई। तो इसलिए आप भी माँ सरस्वती की आराधना करें। अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, किसी का मन नहीं लगता हो किसी चीज़ में, वो भी अपने लिए करे। किसी को जो है कई चिंताएं रहती हैं, कई दुखी रहते हैं, मन हमेशा दुखी रहता है, कोई डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। कई बच्चे जो है कंपटीशन की तैयारियां करते हैं, तो उनको कंपटीशन में मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन एक दिशा सही से नहीं मिल पाती है। तो वो बच्चे भी अपना जो है इन नवरात्रों के अंतर्गत माँ सरस्वती का पूजन करें, और पूजन करके मंत्र का जाप करें। और हो सके तो पहले दिन, पहले नवरात्रि से करें। अगर नहीं हो सकता है तो आप जो है 3 दिन का अनुष्ठान, 5 दिन का अनुष्ठान वो भी कर सकते हैं। और जो मैं मंत्र बताने जा रहा हूँ, अगर आपको समय हो तो 11,000 21,000 करके आप जो है 9वें दिन हवन करें। अगर समय न हो तो आप एक माला, रोज़ की भी आप एक माला कर सकते हैं। आप उसके लिए सर्वप्रथम जो है माँ सरस्वती का यंत्र ले आएँ, या कोई अपना जो है उनकी फ़ोटो इत्यादि लेकर के आएँ, और फ़ोटो ला करके पीले आसन बिछा करके उसमें माँ सरस्वती का यंत्र को या फ़ोटो को रखें। और घर में पूजा पाठ इत्यादि तो होती है, गणेश जी इत्यादि का ध्यान करने के बाद उसके बाद माँ सरस्वती का ध्यान करें, माँ सरस्वती का आवाहन करें, और जो यंत्र है या फोटो है उसको पाद्य, अर्घ, जल इत्यादि का छींटा दे करके स्नान इत्यादि कराएं। और उसके बाद में उसमें कुमकुम, अक्षत और रोली इत्यादि लगाएं, और धूप दीप दें, नैवेद्य दें, और माँ सरस्वती को जो है तांबूल, पुंगी, फल, पान पत्ता, सुपारी इत्यादि चढ़ाएं, और फल इत्यादि चढ़ाएं। उसके बाद में जो है माँ सरस्वती का आरती करें, निराजन करें, और उसके बाद में माँ से प्रार्थना करें कि हे माँ, जो भी त्रुटि रह गई हो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और उसके बाद में आप जो है जो मैं मंत्र बताने जा रहा हूँ उस मंत्र का जाप करें। मंत्र को अगर हो सके तो सफ़ेद स्फटिक की माला ले लें, अगर स्फटिक की माला न हो तो रुद्राक्ष की माला में सब जप कर सकते हैं। तो मंत्र थोड़ा सा लंबा है, और उसको आप जो है नित्य प्रति 108 बार तो करें। अगर जो है किसी के पास में अगर कोई करने में समर्थवान हो तो वो अपने बच्चों के लिए या अपने कंपटीशन के लिए 11,000 या 21,000 जप करके हवन करें। और कोई जैसे आप जो है 3 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं तो 3 दिन करने के बाद में फिर अपना हवन कर लें। कोई 5 दिन का करना चाह रहा है तो 5 दिन करने के बाद में हवन कर लें, और कोई 9 दिन का पूरा करना चाह रहा है तो 9वें दिन आप हवन कर लें। तो इस प्रकार आप माँ सरस्वती की पूजा करें, और पूजा करने के बाद में जप करें तो निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त होगी। और यह अनुभूत मंत्र है, और ये मैंने आपको जो वृत्तांत बताया मार्कंडेय पुराण और जो है देवी श्रीमद् देवी भागवत के अंतर्गत का वर्णन है। तो आपको मैं मंत्र बता रहा हूँ, आप इस मंत्र का जो है आप विधि से जप करें तो आप जो है निश्चित ही जो है सफलता प्राप्त होगी। तो मैं आपको मंत्र दिखा देता हूँ, मंत्र को किस विधि से करना है मंत्र के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। मंत्र ये है ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सौं क्लीं ह्रीं ऐं ब्लूं स्त्रीं नीलतारे सरस्वती द्रां द्रीं क्लीं ब्लूं ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सौं सौं ह्रीं स्वाहा। इस प्रकार ये मंत्र है 108 बार या 11,000 बार या 21,000 बार इस मंत्र का आप जाप करें। उसके बाद में हवन करें। हवन की विधि मैंने आपको बता दी है, और आप इसको करें, अवश्य ही आपको फ़ायदा होगा। आपके बच्चे अच्छे पढ़ाई में निकलेंगे और अच्छा कंपटीशन जीतेंगे। कोई डिप्रेशन में है वो अपने लिए करें, किसी को याददाश्त कम है वो अपने लिए करें, किसी को बच्चों को अच्छे क्लास में अच्छे नंबर आने की अगर इच्छा हो तो वो अपने बच्चों के लिए करें। और जो भी अपना ये माँ सरस्वती का मंत्र का जाप करता है तो निश्चित ही माँ सरस्वती उसके ऊपर में कृपा करते हैं। और माँ सरस्वती की कृपा अगर होती है तो आपको धन, वैभव, लक्ष्मी, यश, नाम, कीर्ति सब कुछ प्राप्त होती है। तो इसलिए जो है सरस्वती की कृपा हो
तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। लक्ष्मी जी की कृपा से उतना कुछ प्राप्त नहीं होगा, लेकिन सरस्वती जी की कृपा होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए इस मंत्र का अवश्य जाप करें और नवरात्रों के शुभ अवसर को जो है आप लाभमय बनाएं, अपने जीवन में जो है इसका अपना फ़ायदा उठाएं और आप अपने बच्चों के लिए करें। आपके पास में अगर ज़्यादा समय हो तो ज़्यादा भी इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, लेकिन नित्य प्रति एक माला तो आप जाप करें ही करें। और ये मेरा अनुरोध है, आपको अवश्य ही माँ सरस्वती की कृपा होगी और आप जो है उसके बाद कोई 5 दिन करें, 7 दिन करें, 9 दिन करें, उसके बाद में हवन अवश्य करें। और हवन में जो है इसमें आप काले तिल और बूरा, जो चीनी का बूरा होता है वो मिला लें, या खांड जो गुड़ का बूरा होता है वो मिलाएं, और घी मिलाएं, और चीज़ और सामग्री ने मिलाएं, और ये मिला करके आप जो है हवन करें और लास्ट में जो है खीर का भोग लगाएं। इस प्रकार करने से माँ सरस्वती आपकी मनोकामनाओं को अवश्य पूर्ण करेंगी। और कुछ अगर आपको पूछना हो तो मेरा इसमें जो है नंबर भी रहता है, आप जो है पर्सनल कॉल करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। आप इस मंत्र का जाप अवश्य करें और आपके बच्चों के लिए अच्छा फ़ायदा देगा और अच्छा आपको पढ़ाई लिखाई में अच्छा प्रभाव पड़ेगा। यही मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि कोई मंत्र आप अगर गुरु मुख से सुनते हैं, ब्राह्मण के मुख से सुनते हैं, तो उसका फल कुछ न कुछ आपको उसके बारे में देना होता है। तो आप मंत्र की दक्षिणा के रूप में जो है लाइक और सब्सक्राइब करें, यही मेरी दक्षिणा है। जय श्री राम, जय माता दी।